हेलो बच्चों, बेटा हिंदी में कक्षा 4 में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे बेटा? विशेषण। विशेषण क्या होता है बेटा? विशेषण वो शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताए। कैसे? देखो, अपनी तारीफ हर किसी को सुनना पसंद है ना, तो किसी की तारीफ में जो भी बातें कही जाए, जैसे बहुत सुंदर, अच्छा, ठीक है, इस तरह से जो तारीफ़ है या जो अच्छे शब्द हैं वो विशेषण है। अब देखिए बेटा, ज़रूरी नहीं कि तारीफ़ के लिए जब हमने अच्छे शब्द ले लिए तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे तारीफ़ ना हो लेकिन वो उससे जुड़े होते हैं। बुराई भी मान सकते हैं आप, ठीक है, वो अच्छी तरफ भी होगी और वो बुरी तरफ भी होगी। जैसे मान लो यह है बहुत बुरा है, जो बुरा है, ठीक है। अब किसी को कह दिए गंदा बच्चा है, गंदा उसकी विशेषता है बेटा कि वो गंदा है। तो अच्छी तारीफ हो या बुरी तारीफ हो, किसी के बारे में अच्छा बोलना या बुरा बोलना, उसके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा विशेषण। यानी किसी की विशेषता बताना। वो विशेषता सकारात्मक यानी अच्छी, नकारात्मक यानी बुरी भी हो सकती है। बुरी का यहाँ पे मतलब है बेटा कि जैसे आप बोलते हो ना, कपटी, गंदा, बदतमीज, ये भी विशेषता में माने जाएंगे, ठीक है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा कौन सी होती है? किसी का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञा होती है ना। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, कहते कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या है? राम हमारी संज्ञा है। राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है? संज्ञा। और जो ये अच्छा है ना बेटे, अच्छा, ये हमारा विशेषण है, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल देती हूँ पूजा कपड़े धो रही है। वह कपड़े साफ धोती है। अब यहाँ पे तो ये जो वह है ये सर्वनाम हो गया बेटा, और उसकी जो कैसे कपड़े धोती है वो साफ। तो साफ क्या है? विशेषण। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो इसके लिए आपका एक दृश्य वर्णन दिया है। रीत का जन्मदिन है। ये कोई बच्चा है रीत, उसका आज जन्मदिन है। रीत के जन्मदिन पर बहुत सारे लोग आए। सभी ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने, रीत के लिए प्यारे प्यारे उपहार लाए। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। केक बहुत स्वादिष्ट है। उसके पापा ने उसे लाल रंग की गुड़िया दी। अब बेटा देखो, रीत बच्चा है, उसके बाद रीत के जन्मदिन पर सभी, रीत, घर, केक, उसके पापा, इन सब में उसके तो हमारा सर्वनाम हो गया। बाकी सब में संज्ञा शब्द का इस्तेमाल और विशेषता अलग अलग बताई गई है, ठीक है। तो जो इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है ना, बहुत सारे, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, रंग बिरंगे, स्वादिष्ट, लाल रंग, ये विशेषता है बेटा, वो किसी भी तरीके से बताई जाए। समझ गए मेरी बात को? जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, चाहे वो कैसे भी बताएं, वो हमारा विशेषण कहलाता है, ठीक है। यही हमारी परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में जो दायरा लाइन लगे शब्द आए हैं उनको नीचे लिखो। अभी जो हमारे शब्द आए थे ना, कौन कौन से? ये बहुत बहुत सारे, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, रंग बिरंगे, स्वादिष्ट, लाल रंग, इनको लिखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये सारे हमने लिख दिए जो हमारे उसमें आए थे। बहुत सारे, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, रंग बिरंगे, स्वादिष्ट और लाल रंग, ठीक है। ऊपर लिखे हुए रंग बिरंगे शब्द, मतलब जो इतने सारे लिखे हमने ना, ये सारे
किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे, यही मैंने आपको बोला था। तो अब इससे उन्होंने विशेषण की परिभाषा निकाली है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपको उदाहरण दिया है, इसमें आपको बताना है विशेषण क्या है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े की विशेषता क्या है? तेज दौड़ना, दौड़ता तो है लेकिन विशेषता तेज दौड़ना। लता अच्छा गाती, अच्छा क्या है? विशेषता, अच्छा गाना। काले बादल आसमान में छाए हैं, बादलों की विशेषता क्या है? वो काले हैं। ठीक है, राम के पास कितने खिलौने हैं? 5। बेटा गिनती में भी हो सकती है विशेषता। ठीक है, आम रसीला है, आम की विशेषता क्या है? रसीला। ये हमारे क्या हैं? विशेषण शब्द। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखने हैं। देखिए बेटा, मैंने इनको लिख दिया है। जो हमारे विशेषण शब्द थे, तेज, अच्छा, काले, 5, रसीला, यही हमारे विशेषण थे। ये मैंने लिख दिए हैं। इस तरह से आप भी विशेषण शब्द को छांट कर लिख लीजिए। ठीक है, आगे बेटा सही विशेषता। अब आपको ये देखना है कि सही विशेषता कौन बता रहा है। इसके लिए खाली स्थान भरने हैं और नीचे मिलान करना है। ठीक है, पहले खाली स्थान भर लेते हैं। बच्चा कैसा है? देखिए मैं बताती हूँ, चौकोर तो बच्चा होगा नहीं। ठीक है, खट्टा भी बच्चा नहीं होगा। छोटा, बच्चा छोटा हो सकता है। चतुर, बच्चा चतुर भी हो सकता है। सुंदर, बच्चा सुंदर भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी और शब्द से मिल जाएगा। कमल का फूल। अब कमल का फूल के लिए सबसे उपयुक्त है बेटा सुंदर, तो बच्चे के लिए सुंदर भी कट गया, ये आ गया कमल के फूल में। अगला है यह बिस्कुट खट्टा है, ये यहाँ से आ जाएगा क्योंकि छोटा और चतुर भी नहीं होगा। लेकिन बेटा देखो, यहाँ पे चौकोर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। हमारा अभी तक एक हुआ है सुंदर। यह बिस्कुट चौकोर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन खट्टा और चतुर नहीं होंगे। ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं अभी। नींबू, अब नींबू की विशेषता तो खट्टा ही होती है, तो हमारा नींबू चला गया यहाँ पे। ठीक है, अगला है वह डैश है। अब देखिए बेटा, हमारे पास क्या क्या बच गया? छोटा, चतुर और चौकोर। अब बिस्कुट चौकोर हो सकता है लेकिन वह चौकोर नहीं हो सकता, तो बिस्कुट चला जाएगा हमारा इधर। अब बच गए हमारे छोटा और चतुर। अब बच्चा छोटा भी हो सकता है, चतुर भी, लेकिन वह बहुत छोटा भी हो सकता है, चतुर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन बहुत है तो इधर ले लेते हैं हम चतुर, और बच्चा छोटा है क्योंकि बच्चा छोटा ही होता है बेटा, बड़े होने के बाद तो आदमी बन जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। समझ गए? अब ये आप भर लीजिए इसमें। ठीक है बेटा, इस तरह से इनको भर लेंगे। बच्चा छोटा है, कमल का फूल सुंदर है, यह बिस्कुट चौकोर है, नींबू खट्टा होता है, वह बहुत चतुर है। ठीक है, अगला है मिलान करो। जैसे अब हमने इनको पहचाना और मिलान किया, ऐसे ही मतलब खालिस्तान को भरा, ऐसे ही अगले को हम मिलान करेंगे। ठीक है, घना क्या होगा? घना जंगल होता है, घना पेड़ होता है। ठीक है, तो घने को पेड़ से मिला दीजिए। अगर कोई उल्टा फुल्टा हो जाए, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ, तो मैं चेंज करवा दूँगी, बदलवा दूँगी उसको। हरा क्या होता है बेटा? पत्ता। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि पत्ता हरे रंग का होता है। हरा करेला भी होता है, लेकिन करेले के लिए कड़वे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऊंचा, ऊंचा तो बेटा पर्वत ही होता है। वीर, सैनिक वीर ही होते हैं बेटा, वीर सैनिक। कड़वा, करेला कड़वा होता है। और 2 मीटर कपड़ा, ये हमारे सही से मैच हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा? प्रतिदिन एक सुलेख लिखनी है और जो भी पाठ के कठिन शब्द आए उनको कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, अपनी किताब को पढ़ना है और कठिन शब्दों को कॉपी में लिखना है और सुलेख लिखनी है। समझ में आ गई सारी बातें? इस तरह से वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं आज की संस्कारशाला की।
बच्चों अब बात करते हैं संस्कारशाला की, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस है बेटा। नागासाकी में एक जगह है जापान में। 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अमेरिका का नाम सुना ना, उसने जो नागासाकी है वो कहाँ है, जापान में, वहाँ पर दूसरा बम गिराया था और उस बम को फैटमैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? फैटमैन के नाम से। हिरोशिमा पर परमाणु बम बारी के 3 दिन बाद इसे गिराया गया। पहले जो अमेरिका ने बेटा वहाँ पे गिराया था हिरोशिमा में, और उसके बाद कहाँ गिराया? नागासाकी में। उसके जो हिरोशिमा थी जगह, जापान में ही है वो भी, उसके 3 दिन बाद इसको गिराया था बेटा। ठीक है, तो उसकी याद में, क्योंकि वहाँ पे जो परमाणु बम गिराया था उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, उसकी याद में ये 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का सुविचार है आर शेनॉन के अनुसार, बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। जितना आप ये मान लीजिए अपना समय खराब कर रहे हो ना, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जितना समय का सदुपयोग करोगे जीवन उतना ही अच्छा होगा आपका। ठीक है, इसीलिए समय बर्बाद ना करके अच्छे अच्छे काम करो, पढ़ाई करो मन लगा के खूब। ठीक है बेटा, क्या खाना पीना है? बारिश के मौसम से संबंधित फल। देखिए बेटा, बारिश का मौसम के अंदर फल का कोई विशेष महत्व ये नहीं है कि ये बारिश में ही मिलेगा। फल तो सदाबहार होते हैं, ठीक है, या तो सर्दी के होते हैं या गर्मी के होते हैं। लेकिन क्या खाना आप, जो बारिश के मौसम चल रहा है इसमें केला, नाशपाती, आड़ू, जामुन इत्यादि। ठीक है, ये फल खाने हैं। गतिविधि क्या है? गर्मी, सर्दी, बरसात की ऋतु के फलों का चार्ट बनाना है। आपको ये पता करना है गर्मी में कौन से फल मिलते हैं, सर्दी में कौन से मिलते हैं, और बरसात के मौसम में कौन कौन से फल मिलते हैं। ठीक है, तो जो फलों का है वो चार्ट बनाना है। कॉपी में भी बना सकते हैं, अगर चार्ट बाजार से लेकर चार्ट बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो कॉपी में एक लिस्ट बना लीजिए, गर्मी में मिलने वाले, सर्दी में मिलने वाले, और अब जो चल रहे हैं वो उनको बरसात के बता दीजिएगा। ठीक है, क्या खेलना है? परिवार के साथ पहेली बूझो। आपको नई नई पहेलियाँ सीखनी है और वो परिवार के लोगों से पूछनी है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है बेटा। पहला है माता पिता के अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, प्रतिदिन स्नान करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। और किसको भेजना है? अपनी टीचर को। ठीक है, इसको भूलोगे नहीं। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी नारा लिख के अपने अध्यापक को भेजना आप लोगों को। तो मैं आपके लिए कुछ नारे लाई हूँ, देखिए यहाँ पे हैं 4 नारे, इनमें से कोई एक, सिर्फ एक आपको अपने टीचर को भेजना है। पहला है, हम आज़ादी का, इस आज़ादी का यही है नारा, पूरे विश्व में भारत बने महान ऐसा वतन हमारा। ठीक है, इस आज़ादी का यही है नारा, पूरे विश्व में भारत बने महान ऐसा वतन हमारा। पहला हो गया। दूसरा है, स्वतंत्रता दिवस का यह प्यारा दिन जिसे देशवासी मनाते हैं सारा दिन। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का यह प्यारा दिन जिसे देशवासी मनाते हैं सारा दिन। अगला है, जिस दिन का हमको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस का त्योहार। जिस दिन का हमको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस का त्योहार। आओ मिलकर झूमे गाएं, साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस का यह त्योहार मनाएं। आओ मिलकर झूमे गाएं, साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस का यह त्योहार मनाएं। ठीक है, कोई एक नारा कॉपी में लिखकर भेजना है बेटा। ठीक, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।